बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है चैप्टर नंबर 3 तीसरा चैप्टर जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है ये हमने स्टार्ट करना है, जिसको उर्दू में कालब और मक्ते का नाम दिया हुआ है। वो वाला चैप्टर हमने करना है बेटा। और इसकी एक्सरसाइज 3.1 अब हम करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके टोटल 5 पार्ट हैं। इसमें हमारे पास एक ये मैट्रिक्स यानी कालब ए दिया हुआ है, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला बी, ये सी थर्ड वाला है, ये 4 वाला है और ये 5th वाला है। टोटल 5 पार्ट हैं। और ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन 1 की, उसमें ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के तारों की तादाद बतानी है और कालमों की तादाद बतानी है। ठीक हो गया ना। अच्छा, बात याद रखिएगा, ये जो वर्ड है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसको बेटा उर्दू में कहते हैं कालब। क्या बोलते हैं? कालब। इंग्लिश में मैट्रिक्स और उर्दू में कालब। ओके हो गया, ये याद रखना है। इसकी निशानी ये होती है कि इसको हम इन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये कालब को लिखने की निशानी है। अगर इस तरह की ब्रैकेट के अंदर कोई भी रकमें आ जाती हैं, अंदर जितनी मर्जी वैल्यूज आ जाए, 2 4 6 8 10 5 कितनी मर्जी आ जाए, तो अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है ना, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? कालब को, यानी मैट्रिक्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसके अंदर अगर ये वैल्यू लिखी है ना 2 3 4 5, लेट्स सपोज, ठीक है, तो इस तरह आपने लाइन लगा लेनी है, 1 और 2। इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, इस तरह जो आपके पास वैल्यू है वो क्या कहलाती हैं? रोज। क्या कहलाती हैं बेटा? रोज कहलाती हैं। रोज हम कहते हैं उर्दू में कितार को। ठीक है, कितारों को क्या कहते हैं? रोज। ठीक है। और इस तरह जो वैल्यूज है ना, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक हो गया ना। उनको हम कॉलम्स कहते हैं और उर्दू में भी हम उनको कॉलम ही कहते हैं। ठीक हो गया ना। तो अब ये देखें, इसके अंदर इस तरह जो है वो 1 और 2 कितारें कितनी है? 2 2 रोज है। और कॉलम कितने हैं बेटा? वो भी 2 है। समझ आई है? अब जिस तरह हमने इसमें से निकाला है ना, इसी तरह कहता है कि आप इन सब के भी बताना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो उसके लिए बेटा हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसको करेंगे, जिसमें कॉलम ए है, तो हमने बताना है ए की रोज कितनी है, यानी उर्दू वालों ने यहाँ पे कितारें लिख लेनी है और इंग्लिश वालों ने क्या लिखना है? रोज। तो कितनी है बेटा इसमें? 1 और 2। ठीक है। हॉरिजेंटल जो होती हैं वो रोज होती हैं और वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलम। समझ आ गई है? उफकी, हॉरिजेंटल को उर्दू में क्या कहते हैं? उफकी। और वर्टिकल को उर्दू में क्या कहते हैं? अमूदी। समझ आ गई बात? तो अब इसमें उफकी रोज कितनी है? 2 है। ठीक हो गया। तो इधर 2 लिख दिया। और उसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा? तो इनमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? वो भी 2 ही है। ये 1 और ये 2। समझ आ गई बात? फर्स्ट वाला पार्ट। ओके। अब सेकंड वाला करें तो इसमें रोज की तादाद कितनी है बेटा? यानी कितारों की तादाद कितनी है? इसमें कितनी कितारें हैं? ये देखिए, 1 2 3। क्लियर होगी बात? बी के अंदर नंबर ऑफ रोज, जो बी वाला कॉलम है उसमें कितारों की तादाद कितनी है? 3 है। और उसके अंदर जो कॉलम है, कॉलम्स की तादाद कितनी है बेटा? वो आपके पास ये देखें, एक ही है। ठीक हो गया ना। सारी वैल्यू एक ही लाइन में आ रही है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 है। ओके हो गया। अब तीसरे में आप खुद बता देंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? सी वाले में इसकी रोज कितनी है बेटा? कितनी है? 1। ठीक है। समझ आ गई बात? तो कॉलम कितने हैं इसके बेटा? अगर हम इसके कॉलम निकालें तो वो कितने हैं? 1 2 और 3। ओके हो गया। उसके बाद बेटा इसका निकालते हैं डी वाले का। डी की नंबर ऑफ रोज कितनी है? जो है रोज की तादाद, कितारों की तादाद कितनी है? 3 है। सबको नजर आ रहा है ना? ये 1 2 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा इसमें? तो इसमें कॉलमों की तादाद जो है हमारे पास वो कितनी है? 1 2 और 3। क्लियर होगी बात? अब लास्ट वाला जो ई वाला पार्ट है, इसमें रोज की अगर हम निकालें तादाद तो कितनी आएगी बेटा? कितारों की तादाद 2 है। ये पहली, ये दूसरी, नीचे कोई नहीं है। ठीक है, 2 ही है। और कालमों की तादाद कितनी है बेटा? इसमें कालमों की अगर तादाद हम निकालें तो वो कितनी है? वो 3 है। 1 2 और 3। समझ आ गई है बात? क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करें, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, जिसके अंदर हमारे पास 6 कॉलम दिए हुए हैं, यानी इसके 6 पार्ट्स हैं, और इन कॉलम यानी मैट्रिसेस का क्या कहता है, ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें हमने क्या लिखना है, इनका ऑर्डर जो है, ऑर्डर को उर्दू में मर्तबा कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिस। क्या बेटा, ये जो ऑर्डर है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मर्तबा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिस को हम उर्दू में पूरा क्या लिखेंगे, कालब का मर्तबा। समझ आई है बात। उर्दू मीडियम बुक में ये लिखा होगा कि मंदरजा झैल कालबों का मर्तबा मालूम करें। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखा है जो है, राइट द मैट्रिस ऑफ, या राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बेटा इसमें क्या कहता है, हमने ऑर्डर यानी मर्तबा मालूम करना है। ठीक हो गया ना। तो ऑर्डर का जो फार्मूला होता है ना मर्तबा मालूम करने का, वो होता है, पहले आता है रोज, फिर बाय, क्या वर्ड लिखना है, बाय, और फिर क्या आता है, कॉलम, रोज बाय कॉलम। समझ आ गई बात। उर्दू में अगर हम इसको लिखें तो क्या आएगा, कितारे, कितारों के बाद क्या आएगा, इधर बाय, ऐसे ही उर्दू में भी ऐसे ही लिखा आना है। ठीक हो गया, और उसके बाद क्या लिखा आएगा, कॉलम। समझ आ गई बात। तो अब हमने इन सब का इसी तरह से ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किसका फाइंड करना है, ए वाले का। ठीक है, तो क्या आएगा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इक्वल, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, रोज बाय कॉलम्स। ओके हो गया। तो रोज की तादाद इसमें कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 बाय, ठीक हो गया, फिर कॉलम की तादाद कितनी है, 1। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, 2/1। समझ आ गई। ऑर्डर ऑफ ए का मर्तबा किसके इक्वल आ गया, 2/1 के। ओके, अब हमने इसका जो सेकंड वाला पार्ट है बी, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, बी कॉलम का जो मर्तबा है, तो उसका फार्मूला फिर वही, रोज बाय, यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना, क्या लिखना है, बाय कॉलम। तो रोज इसमें कितनी है बेटा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 है। ठीक हो गया, बाय कॉलम कितने हैं, 1 2। ओके हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 2 का सेकंड वाला पार्ट। अब हमने थर्ड वाला करना है, इसमें क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो इसका फार्मूला फिर रोज बाय कॉलम, तो कितने रोज हैं इसमें, 1 2, और बाय कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो इसका 2/2 ऑर्डर आ गया। इसका मर्तबा क्या आ गया, 2/2। अब अगला क्या होगा इसका, डी का, आपको पता है कि इसका भी उसी तरह निकालना है, ऑर्डर ऑफ डी, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, रोज बाय कॉलम्स। ठीक हो गया, तो रोज बाय कॉलम्स आपके पास इसमें कितनी कितारें हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कितनी कितारें हैं, 2 है। तो उसके बाद बाय, अब इसके कॉलम बेटा कितने नजर आ रहे हैं, सबको पता चल गया ना, इसमें 3 है, तो इसका क्या आ गया, 2/3। अब ई वाले का अगर निकालें तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स, यानी ई कॉलम का मर्तबा इक्वल, पहले उसका फार्मूला रोज बाय कॉलम्स। तो अब रोज की तादाद कितनी है, इसमें काउंट करके बताएं कितनी है, 3 है। समझ आ रही है वैसे, ठीक है, तो कितनी है बेटा, 3 बाय कॉलम, इसमें कितने हैं, कितने कॉलम है इसमें, 1 और 2। ओके हो गया, तो ये कितना आ गया, 3/2 आ गया। ओके हो गया। अच्छा, अब लास्ट वाला जो है इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ, एफ कॉलम का मर्तबा, फिर फार्मूला लिखा, किसके इक्वल होता है, रोज बाय कॉलम्स। ठीक हो गया बेटा। तो अब इसमें रोज बाय कॉलम, कितनी रोज है इसमें, नंबर ऑफ रोज 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, वो भी 1 ही है। तो इसका बेटा जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, 1/1। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करें, फिर हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के भी टोटल 6 पार्ट्स हैं, A B C D E और F।
इसमें 6 कालब आपको दिए हुए हैं, यानी 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। और क्या कहता है, आपने इन मैट्रिसेस में चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक हो गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन कौन से कालब आपस में बराबर हैं। ठीक हो गया ना। तो अब बेटा जब आपके पास मल्टीपल मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वो एक से ज्यादा कालब दिए हुए हों और उनमें से ये देखना हो कि कौन सा कालब दूसरे कालब के बराबर है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उनका ऑर्डर, उनका मर्तबा निकालना पड़ता है। ठीक हो गया ना, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। जिस कालब का मर्तबा दूसरे कालब के मर्तबे के बराबर आ जाए ना, इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ओके हो गया। तो उसके लिए बेटा आपको पता है कि जो कालब का मर्तबा है यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसको ऑर्डर लिख लें या क्या लिख लें, मर्तबा। उसका क्या फार्मूला था बेटा, उसका फार्मूला था रोज कितारे बाय कॉलम। ठीक हो गया, कितारों की तादाद बाय कॉलम की तादाद, यही फार्मूला है ना। तो अब बेटा सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर निकालना है ए का। ठीक है, तो ए का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा बेटा, सबसे पहले इसके अंदर कितारों की तादाद कितनी है, ए के अंदर कितारों की तादाद कितनी है, जो है ए के अंदर कितारों की तादाद 2 है, 2 रोज है, 1 2, कॉलम कितने हैं बेटा 2। तो ये किसका ऑर्डर आया है, ए का। ठीक हो गया ना। अब हम किसका निकालते हैं, सबका पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, बी का कितना आएगा बेटा, बी का जो ऑर्डर है, मर्तबा है, वो कितना आ जाएगा, उसमें रोज कितनी है 2 और बाय कॉलम कितने हैं 1। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम सी का निकाल लेते हैं। सी का जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, इसका जो मर्तबा है वो आएगा। इसको मर्तबा निकालने से पहले ना आपको इसको ये देखें, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का साइन आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसको पहले आपने हल कर लेना है, हल करने के बाद इसका मर्तबा निकलेगा। तो सी इज इक्वल, पहले हल किस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 माइनस 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 4 8, 3 प्लस 0 3, ये है सी बेटा। ओके हो गया। अब इस सी का क्या निकाल लें, ऑर्डर फाइंड कर लें। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें रोज की तादाद कितनी है 1 2 3, बाय इसमें कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो ये क्या आ गया 3/2 आ गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद अब हमने डी का निकालना है बेटा। तो डी भी पहले सॉल्व होगा क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस आ रहा है। तो 5 प्लस 4 कितना आ गया 9 और 1 माइनस 8 कितना आ गया माइनस का 7। तो अब इसका डी का ऑर्डर अगर हम निकालेंगे तो बेटा मर्तबा निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, इसमें रो कितनी है 2 है और बाय कॉलम कितने हैं 1 है। क्लियर होगी बात। अब हम इनका निकालते हैं। इसमें जो है पहले ये सॉल्व है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर इसका क्या आएगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3 3, बाय कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो 3/2। अब हम एफ का निकाल लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करें तो बेटा ये 3 माइनस 3 0, ये 3 वैसे ही, ये 3 प्लस 1 4 और ये 1 वैसे ही। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2 है। समझ आ गई बात। अच्छा अब बेटा ये सब का हमने जो है वो ऑर्डर फाइंड कर लिया है। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, बराबर है। तो उसके लिए बेटा ये देखे, इसका क्या है ए का 2/2 और किसी का 2/2 है, ये एफ का, इसका मतलब ए और एफ आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मैट्रिस मैट्रिस ए एंड एफ आर इक्वल। ठीक हो गया। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, कॉलम ए और एफ आपस में बराबर हैं। समझ आ गई बात। यानी क्या इस तरह लिख लेंगे उर्दू वाले, कॉलम ए और कॉलम एफ आपस में बराबर
हैं। समझ आ गई बात बेटा? अच्छा, अब ये इसका मतलब इसका हमने कर लिया इसके साथ, अब ये दोनों को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बी पे आए, इसका क्या है 2/1, और किसका 2/1 है डी का, और किसी का नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स कौन कौन सा बेटा, बी एंड डी आर इक्वल। समझ आ गई बात? पहले सबका ऑर्डर निकालना है और बाद में ये इसके जो है जवाब निकालने हैं, ठीक है। कॉलम बी और डी आपस में बराबर है। अब बी का काम हो गया, अब सी पे आ जाए। सी पे बेटा इसका ऑर्डर है 3/2, और किसका है 3/2, ई का, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स कौन कौन सा मैट्रिक्स बेटा, सी एंड ई आर इक्वल। सी और ई कॉलम आपस में बराबर हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात? समझ आ गई है? नोट कर ले, फिर इसके बाद हम आगे इसका 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है और ये 5, इन दोनों को करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसमें हमारे पास एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, और इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, इक्वल का। और इसको कहता है कि ये कॉलम अगर इसके इक्वल है ना, तो आपने ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। बात समझ आई है? तो अब बेटा अगर दो कॉलम के दरमियान में इक्वल का साइन होना, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, कि इस कॉलम की जो पहली रकम है इस कॉलम की पहली रकम के बराबर होगी, ठीक है। यानी a+2 जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के। बात समझ आ गई? फिर दूसरी बात ये कहता है कि जो दूसरी वैल्यू है ना वो बराबर किसके होगी, दूसरी के, यानी c-3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। क्लियर होगी बात? उसके बाद ये जो आपके पास तीसरी वैल्यू है b-1, ये बेटा किसके इक्वल होगा, ये तीसरी रकम जो है 6 के। और उसके बाद जो है d+4, ये किसके इक्वल होगा बेटा, 4 के। चौथी रकम चौथी के इक्वल। समझ आ गई है? यानी अगर दो कॉलम के दरमियान में बराबर होना, तो उसका मतलब ये है कि इधर वाली पहली के इधर इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल, तीसरी उसी तरह जो रकम जिस पोजीशन पे लेफ्ट वाली है राइट वाली को उसके इक्वल रख लेना है। समझ आ गई बात? अब ये देखें, ए इधर ही, ये 5 भी अपनी जगह पे, 2 लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 2 3, ए का जवाब आ गया। ओके हो गया। अब बेटा ये देखे, बी इधर ही, 6 भी अपनी जगह पे, ये 1 माइनस क्या लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके क्या हो गया, प्लस का। 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो बी का आंसर भी आ गया। इधर से सी अपनी जगह पे, 8 भी अपनी जगह पे, ये 3 माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। तो सी का आंसर क्या आ गया, 8 + 3 कितना होता है बेटा, 11। ओके हो गया। अब इधर डी ऐसे ही, ये 4 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का, डी इक्वल किसके आ गया, 4 - 4 0। उसने क्या कहा था, ए बी सी और डी की कीमत मालूम करनी है। ए की 3 है, बी की 7 है, सी की 11 है और डी की क्या है, 0 है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इसमें भी क्या है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो कॉलम दिए हुए हैं और उनके दरमियान में क्या है, बराबर, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये जो 2x + 1 है ये किसके इक्वल आएगा बेटा, 2x + 1 9 के इक्वल आ जाएगा। इसकी पहली रकम ये है और इस वाले की पहली रकम ये है, ये इक्वल आ गए। उसके बाद इसकी दूसरी रकम है 4 और इधर भी 4 है। इनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे x और y की कीमत मालूम करनी है, ठीक हो गया ना। तो इसमें ना इधर x है, ना इधर x है, ना इधर y है, ना इधर है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है 4 = 4 के होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 7 = 7 के है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 5 है ये किसके इक्वल आएगा, y के, तो ये y वाला लिखना है, 5 = y के। बात समझ आ गई है? अब बेटा इसको पहले इधर 2x ऐसे ही लिखा, 9, ये 1 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। 2x
इक्वल 9 माइनस 1 कितना होता है 9 माइनस 1 8 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड तो x का आंसर क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2 4 x की कीमत मालूम हो गई और y की y इक्वल किसके है 5 के इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है y वैसे ही जो है हमारा फाइंड हो गया y की कीमत कितनी है 5 है क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4 वाला भी हो गया और 5 वाला भी हो गया इन दोनों को नोट कर लें दो रह गए हैं फिर वो दोनों हम करते हैं अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 और 7 वाले जो लास्ट दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हमने सॉल्व करने हैं इसमें बेटा जो है आपके पास ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं दो कॉलम दिए हैं और क्या कहता है ये इनमें से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है और इधर भी दो कॉलम आपको बराबर दिए हुए हैं और क्या कहता है पी और क्यू की कीमत आपने मालूम करनी है ओके हो गया तो पहले हम जो है वो 6 वाले क्वेश्चन को करते हैं उसी तरह जिस तरह हमने 4 और 5 वाला किया था ठीक है तो अगर दरमियान में बराबर है तो इसका मतलब क्या है पहली रकम पहली के बराबर है दूसरी दूसरी के तीसरी तीसरी के और चौथी रकम चौथी के बराबर है तो a प्लस बी जो है ये किसके इक्वल आएगा बेटा a प्लस बी आपका 10 के इक्वल आ जाएगा ओके हो गया उसके बाद जो 2d माइनस 1 है वो इक्वल किसके आ जाएगा 5 के उसके बाद 3b प्लस 2 ये वाली जो रकम है ये किसके इक्वल आ जाएगी 11 के और ये 4 किसके इक्वल आ जाएगा c के यानी c इक्वल किसके आ जाएगा 4 के ओके हो गया अब बेटा ये देखें आपके पास जो है ये c की वैल्यू तो फाइंड होगी हुई है c तो जो है फाइंड करने की जरूरत नहीं है अगर हम इसको सॉल्व करें इसमें ना हमारे पास a है ना b है तो हम जब तक a नहीं होगा तो b नहीं मालूम होगा और जब तक b की वैल्यू का हमें पता नहीं होगा तो हम a की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते इन दोनों में से एक होती ना तो दूसरी फाइंड हो सकती है तो इसका मतलब अब ये सॉल्व नहीं होगी इसको करके देखते हैं ये 2d इधर ही ये 1 माइनस का है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2d इक्वल 5 माइनस 1 6 d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया तो d की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई क्लियर है बात ओके हो गया d भी निकल आया c भी निकल आया अब इसको करें 3b इधर ही ये 2 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का 3b इक्वल किसके आ गया 9 के 11 माइनस 2 9 b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको पुट किस में कर देंगे इस वाले में a प्लस b की जगह कितना आ गया है 3 इक्वल 10 तो a 3 इधर जो प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा 7 a भी हो गया फाइन b भी हो गया c भी हो गया और d भी हो गया ठीक हो गया तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 6 वाला वो कंप्लीट हो गया अब हम किसको करेंगे लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें बेटा क्या है उसी तरह से ये पहली रकम किसके बराबर है पहली रकम के यानी p प्लस q किसके इक्वल आ गया 6 के और ये 5 के इक्वल है इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना p आ रहा है ना q आ रहा है 11 के इक्वल है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जो है p माइनस 2q इक्वल किसके आया 0 के ओके हो गया अब इसमें दो इक्वेशन है इसको कह दिया इक्वेशन 1 और इसको क्या कह दिया इक्वेशन 2 दो मसावत बन गई अब बेटा अगर हम क्या करें जो इक्वेशन 1 है उसमें से माइनस कर दे इक्वेशन 2 को तो क्या आएगा इक्वेशन 1 थी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन 2 थी p माइनस 2q इज इक्वल टू 0 और जब हम दो इक्वेशन को माइनस करते हैं ठीक हो गया ना ये हमने चैप्टर इससे पहले जो हमने किया चैप्टर नंबर 2 उसमें हमने इक्वेशन को प्लस माइनस करना सीखा था तो जो प्लस की रकम है वो माइनस हो जाएगी नीचे वाली का साइन चेंज होना है ये माइनस है तो ये प्लस और 0 जो है ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्लियर होगी बात वैसे 0 के साथ प्लस माइनस ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता
अब ये P प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 1Q और ये प्लस का 2Q, 1 और 2 कितना हो गया 3Q। क्लियर होगी बात। अब ये 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। Q के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया 6 के नीचे डिवाइड, तो Q का आंसर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। क्लियर होगी बात। अब जो Q का आंसर आया है इसको चाहे 1 में पुट कर ले चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा Q की, इन इक्वेशन 1, यानी Q की वैल्यू को हमने किस में पुट कर दिया इक्वेशन 1। ये वाली जो मसावात है जो क्या थी P प्लस Q इज इक्वल टू 6, यहाँ पे P ऐसे ही Q की जगह क्या वैल्यू आ गई है 2, इधर 2 पुट किया इक्वल 6, P इधर 6 भी अपनी जगह पे, 2 लेफ्ट पे प्लस क्या तो राइट पे जाके क्या हो गया माइनस का, तो बेटा P की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 2 कितना आ गया 4। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास P की और Q की दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 तीसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज थी वो आपकी बेटा कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।